हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शमशर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपका पार्टनर आपको ब्रेकअप करने की धमकी देता है। मतलब वो बीच-बीच में ऐसे धमकी देते रहता है कि मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं ब्रेकअप कर लूँगा, ठीक है? या तुम ऐसे रहोगे तो मैं ब्रेकअप कर लूँगी, ठीक है? मतलब वो एकदम चौड़ में है और एकदम आपको धमकी देते रहता है। या तो बीच-बीच में धमकी देता है, या तो एक बल्क में धमकी देके बस एकदम साइलेंट मोड में वो चला गया है, ठीक है? और आपको एकदम तड़पा रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करें? पार्टनर अगर आपको एकदम धमकी दे रहा है और आपका दिमाग खराब हो जा रहा है, डिप्रेशन में चले गए हो या ओवरथिंक कर रहे हो, एंग्जायटी हो रही है, पैनिक अटैक आ रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है जग सूना सूना लगे, जग सूना सूना, इस मोड में आप चले गए हो, क्या करें? ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम एंड तक देखना, लाइक मारिए, अभी लाइक मार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी आप लोग दबाइए, ठीक है? और मेरे से अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो या कुछ भी प्रॉब्लम है प्यार मोहब्बत में, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, मान लो आपका पार्टनर आपको धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, जाओ बाहर में जाओ, तुम मेरे साथ ओयो नहीं आई, या तुम मेरे को 5,000 नहीं दिए, बाहर में जाओ, तुम मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कुछ भी करके वो आपको धमकी दे रहा है। तो क्या आप अपने पार्टनर का पिछवाड़ा चाटोगे? आप ये बताओ, आप अपने पार्टनर का पिछवाड़ा चाटोगे? यही तो अभी तक कर रहे हो आप लोग, तभी तो आपकी वैल्यू डाउन है। मतलब आप लोग वो काम करते हो जो पूरी आबादी कर रही है, मतलब आप कुछ अलग कर ही नहीं रहे हो, सब चटुआ बने हुए हैं। इतना क्यों आप क्रेविंग रखते हो अंदर कि यार मुझे तेरी जरूरत है, ऐसे क्यों तू जा रहा है, क्यों ऐसे तू धमकी दे रहा है? मारो साला पिछवाड़ा पे लात। समझिए, देखो, अगर रिलेशनशिप में आपकी कोई गलती है, जैसे आपने गाली गलौज दे दिया या आप कुछ टॉक्सिक टाइप के थे, ठीक है, उस सिचुएशन में पार्टनर आपको मान लो धमकी दे रहा है, पार्टनर सही था मान लो, आप विलन थे मान लो, उस सिचुएशन में चलो वो अगर छोड़ने की धमकी दे रहा है तो थोड़ा सा एक दो बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं सॉरी बोल के, या एक सॉर्ट आउट टॉक कर सकते हैं कि यार मिलकर हम लोग बात करते हैं, आइंदा से मैं ये टॉक्सिसिटी अपना नहीं शो करूंगा, मैं सुधर करूंगा, एक दो बार आप बोल सकते हो इस तरह, अगर आपकी गलती है तो, ठीक है? लेकिन हाँ, आपने सॉरी बोला, अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी एक बार बोल लो, उसको एक बार थोड़ा समझा के देखो। लेकिन ये नहीं कि अब लगा दें 6 महीना उसको समझाने में। गलती की हो भाई, कोई महापाप नहीं कर दी हो, ठीक है? तो उसको समझा के एक बार देखो, रहती है तो ठीक है, रहता है तो ठीक है, कुछ महीने नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो करके देख लेना, क्या पता भाई उसको वो मिस करने लगे आपको। उसके बाद तो भाई उसका वेट करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई को अपना लेना उस समय कि अब मेरा रिलेशनशिप यहीं तक था, ठीक है? ये बात मैंने उनके लिए किया जिनका रिलेशनशिप में गलती होता है, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका रिलेशनशिप में कोई गलती नहीं है, आपका पार्टनर ही है घटिया, ठीक है? मान लो आप गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड भाई आपके साथ फिजिकल होना चाहता था, रूम बुलाना चाहता था, आप नहीं गई, एक नंबर को ठरकी था, हौसी था, यूज करना चाहता था, आप उसकी बातों में नहीं आई, तो वो भाई आपको धमकी दे रहा है कि नहीं तू मेरे साथ नहीं सोएगी, ये नहीं करेगी तो भाई मैं छोड़ दूंगा। तो साला मारो एक लात। यहां से बोल रहा हूँ, रियल में भी नहीं खोज के कहा गया मेरा बॉयफ्रेंड, खोलो खोलो पिछवाड़ा खोलो, दिखाओ दिखाओ, मारूंगी एक लात, ऑस्कर लव गुरु ने बोला है वो, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ यहां से लात मारो पिछवाड़ा में, कोई जरूरत नहीं है वैसा घटिया आदमी के साथ रहने में, ठीक है? अब कोई पैसे लूट रहा है, पैसा नहीं दोगी, कोई आपका पार्टनर पैसा मांग रहा है, आप नहीं दिए तो छोड़ने का धमकी दे रहा है, ठीक है? या उसका कुछ ऐसा फरमाइश या कुछ ऐसी बात जो आप नहीं मान रही हो, जो गलत था वो नहीं मान रही हो, भाई वो छोड़ने की धमकी दे रहा है। जो बेमतलब का शक कर रहा है, जो एकदम आपका घुस रहा है एकदम अंदर, माँ बाप में घुस रहा है, जो गाली गलौज दे रहा है, जो एकदम इतना पर्सनली, ठीक है पार्टनर हो तो थोड़ा पर्सनली घुस सकते हो, लेकिन वो पर्सनली का भी एकदम पर्सनली घुस रहा है, एक एक चीज जानना चाह रहा है, तो और जिससे कि आपका लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। भाई ऐसे इंसान अगर धमकी दे भी ना, तो भाई उल्टा आप ही धमकी दे दो, बोलो मेरे को ही नहीं रहना। समझो, आपकी अगर रिलेशनशिप में गलती होती तो मैंने तो उसका टिप्स दे दिया कि थोड़ा सा सॉरी बोल के उसको समझा के देखो, थोड़ा सॉर्ट आउट टॉक करो, उसमें भी ज्यादा गिरगिराना नहीं है, उसमें भी एक एक लिमिट तक, ठीक है? उसके बाद पार्टनर पे छोड़ दो, कुछ महीने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, फिर देखो क्या पता आ जाए वापस से रहे। लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी पार्टनर धमकी ही दे रहा है। अरे मजाक मस्ती में चलो कपल्स लोग एक दूसरे में बोल देते हैं ऐसे करोगे तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी पहले ही बोल रही हूँ, इस टाइप का चलो फन वे में बोलते हैं, कई लड़कियां बोलती है, कई लड़के बोलते हैं रिलेशनशिप में, तो वो चलता है, वो एज अ फन हो गया, ठीक है? लेकिन मान लो एकदम इंटेंशनली, एकदम मतलब जानबूझ के सीरियस तरीके से बोल रहा है, उसको पता है कि आपको असर होता है, ब्रेकअप का धमकी वो देता है और आप एकदम डिप्रेशन में चले जाते हो, ये उसको पता है, फिर भी वो एकदम आपका मानसिक संतुलन का कोई फिक्र नहीं कर रहा है, ठीक है? वो एकदम आपको डिप्रेशन में डाल रहा है और आप एकदम भीखमंगा जैसा चटुआ बने हो, पिछवाड़ा उसका चाट रहे हो। यार प्लीज यार, ये कुछ नहीं होता है भाई, आप अपने नजर में गिर रहे हो बस, ठीक है? वो जो पार्टनर है, वो जो आपको लग रहा है वो भगवान है, घंटा है वो,
ठीक है, बस वो टट्टी करने वाला एक शरीर लेके बैठा है जो आपके ऑपोजिट जेंडर में है। आप लड़के हो तो वो लड़की है, आप लड़की हो तो वो लड़का है, टट्टी वो भी करता है। इतना आप किसी को हीरा मत समझो, मैं कई वीडियोस में ये लाइन बोल चुका हूँ। ठीक है, आप जो सोचते हो ना कि ये पूरे विश्व में मेरे लिए एक खास कोई पैदा हुआ है जो मुझे समझेगा, मुझे चाहेगा और वो ठेका लिया है कि जो मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। ये जो आप क्या बोलूं, गलत धारणा लेके बैठे हो कि कोई ठेका लिया है 100% वो कभी जाएगा ही नहीं। भाई, आपकी शादी भी हो जाएगी ना उससे, फिर भी आगे पीछे करके ही निकलोगे स्वर्ग या नरक कह लो। ठीक है, कोई एक तो पहले मरेगा ही। तो कोई साथ आए ना, साथ कोई आए हैं ना साथ जाएंगे, अकेले आए हो अकेले जाओगे, समझिए। ठीक है, अब भाई पार्टनर कोई ढंग का है तो भाई उससे शादी भी होगी तो चलो आगे भी सेफ रहे, मतलब एक मिलता है, प्रिडिक्ट कर सकते हो रिलेशनशिप का कि पार्टनर सही है, थोड़ा स्ट्रगल चला लेकिन हमारी शादी हो गई तो चलो आगे भी अच्छा बनेगा। लेकिन भाई पहले ही वो इतना धमकी दे रहा है, चौड़ दिखा रहा है अपना, ठीक है, आपको इतना इनसिक्योर करके रख रहा है, ऊपर से आप और भिखमंगा बन रहे हो। पहले ही दिख रहा है रेड फ्लैग, पहले ही दिख रहा है कि पूरा रिलेशनशिप साला रेड सिचुएशन में, रेड जोन में है, फिर भी आप मौका दे रहे हो, फिर भी उसका वेट कर रहे हो। चलो मान लो आप वैसे पार्टनर, घटिया पार्टनर जो आपको धमकी दे रहा है उसके लिए भी आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लिए, मान लो, लेकिन उसमें भी कितना महीना फॉलो करोगे? मैं तो बोलता हूं 3 महीना बहुत होते हैं, समझिए। अच्छा पार्टनर है तो चलो 6 महीना तक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लिए। आपकी मान लो कोई गलती थी तो प्रायश्चित करने के लिए आप भाई 6 महीना वेट कर लिए उसके लिए, ये समझ में भी आता है। ठीक है, लेकिन एकदम घटिया है, उसको सुधारने का ठेका आप ले रहे हो, उसके लिए वेट कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपका जिंदगी जीने का नजरिया बस एक वही घोड़े की तरह हो गया, जो यहाँ घोड़े को नहीं पहनाते हैं ऐसे एक ही डायरेक्शन में देख के दौड़ता है घोड़ा, वही आपका नजरिया। इसको हटाओ यार, एकदम हटाओ, समझ रहे हो, एकदम फैला के देखो अपना नजरिया। बहुत एक से एक भाई लोग हैं दुनिया में, ऐसा थोड़ी है भाई आपका वही पार्टनर मतलब है आपकी जिंदगी में, अरे अच्छा है तो ठीक है उसके लिए थोड़ा एफर्ट करेंगे। घटिया तो हटाओ, एक से एक लड़के हैं, एक से एक लड़की है भाई। अब आप बोलोगे नहीं यार उसको छोड़ के मैं दूसरे के पास नहीं जाऊंगी, यहाँ डिसलॉयल की बात ही कहाँ है भाई? ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप वाला सिचुएशन क्रिएट कर दिया, ढंग से आपके साथ रह नहीं रहा है, टेक्निकली तो ब्रेकअप ही है, देखो दूसरा, उसको कोई क्राइम थोड़ी है भाई। ठीक है, भीख भीख नहीं मांगना है, भीख मंगा नहीं बनना है। धमकी दे, बोलो ज्यादा बोलो भाई, देखो थोड़ा पोलाइट वे में स्टार्टिंग में बोलना। अगर मान लो 1-2 बार धमकी दे दिया है तो ये नहीं कि आप फुल एग्रेसिव में हाँ जा बाहर में जा, इस तरह नहीं, ठीक है, यार रोने लगे उस तरह नहीं। स्टार्टिंग में ऐसे बोलो कि यार देख लो, तुम्हें अगर नहीं रहना है, तुम्हारी लाइफ है, ठीक है, मैं कितना भी हाथ पैर मारूं तो भाई डिसीजन तो अल्टीमेटली तुम्हें ही लेना है ना। तो तुम देख लो, अगर सही से मतलब एक बार देख लो, अगर वर्क करता है तो ठीक है, ना तो यार मैं तुम्हें फोर्सली थोड़ी रख पाऊंगा या थोड़ी फोर्सली रख पाऊंगी। देख लो, तुम खुद मैच्योर हो, तुम्हें रहना है तो रहो, ठीक है, बाकी मैं तो फिलहाल रहना चाहता हूँ, मैं तो रहना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में इस तरह बोलना, ठीक है। लेकिन फिर भी अकड़ दिखा रहा है एकदम, वाह नहीं, आपका नो कॉन्टैक्ट रूल भी काम नहीं कर रहा है, और साला कभी आके हाय हेलो भी कर दिया, मान लो आपका नो कॉन्टैक्ट रूल भी सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, फिर आपको लगा रिलेशनशिप तो अब ठीक हो गया, लेकिन वो बस मजे लेने के लिए आया था, हाय हेलो करने, आपके मन में क्या चल रहा है, आप उसको अभी भी याद करती हो कि नहीं, याद करते हो कि नहीं, वो देखने के लिए आया था। तो अगर फिर वो धमकी देगा ना रिलेशनशिप का, बोला अरे भाई निकल यहाँ से, ठीक है, एकदम नॉर्मल, निकल, ठीक है, मेरे को नहीं रहना है तुम्हारे साथ, ठीक है। अब हाँ भाई, मैं अपने कैरियर पे ध्यान दे रही हूँ, मुझे जिंदगी जीने का नजरिया भाई मेरा बहुत अब अच्छा हो गया है, ठीक है। हाँ, अब मैं भी इतना फ्री नहीं रहती हूँ कि तुमको मैं टाइम दे पाऊंगी, तुम्हें मैं टाइम दे पाऊंगा, ठीक है, और मैं तुम्हारा हमेशा वेल विशर रहूंगा, और तुम्हें कोई अच्छा मेरे से अच्छा ही मिल जाएगा, है ना। जाओ तुम खुश रहो, बस तुम खुश रहो, ठीक है। वो एज एन एक्स पार्टनर मैं बस यही दुआ करूंगी, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप एकदम आप बहुत अलग लगोगे उसको कि यार ये साला भाई, इसको खोने का कोई डर ही नहीं है क्या, आप समझ रहे हो। नहीं तो अधिकतर आप लोग क्या करते हो ना, भीख मांगने लगते हो, यार क्यों ऐसे, नहीं यार रहो यार, क्या दिक्कत है, अच्छा मैं ज्यादा कॉल कर देता हूँ इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं 100 कॉल करता था ना डेली, तो मैं अब से ना 87 कॉल करूंगा, अब ठीक है, देखो 13 कॉल्स मैंने कम कर दिए ना, अच्छा ठीक है 87 नहीं करूंगा, 54 करूंगा, चलेगा। इस टाइप का जो आप लोग करते हो, ठीक है, ये सब मत करो, फालतू की चीजें हैं, ठीक है। भाई देखो, आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप उसके बिना नहीं जी पाओगे, आपको ऐसा भी लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। इतने लोग जो ब्रेकअप करवा के मूव ऑन किए हैं, ये लोग क्या लटक गए क्या? सब जी ही लेते हैं भाई। कुछ लोग हैं बहुत निहायत एकदम कमजोर होते हैं तो वो सब भाई सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, जो कायरता है, जो अपने आप को संभाल नहीं पाए, ठीक है। कुछ लोग हैं इतने ब्रेकअप के बाद पागल हो जाते हैं उसके याद में। तो यहाँ बात वो है, आप 6 फीट के हो
चाहे 5 फीट के हो, चाहे बहुत हैंडसम हो, चाहे नहीं हो, चाहे सुंदर हो, नहीं भाई वो साइड में है। मेन है यहाँ से कितने मजबूत हो, यहाँ से कितने मजबूत हो। मैं एक से एक 6 फीट के लड़के को, ठीक है, मैं खुद 6 फीट का हूँ, ठीक है, 6 फीट के लड़के को, गोरी चिट्टी एकदम लड़की जो एकदम सुंदर बोलो, पूरा हैंडसम बोलो, ठीक है, बहुत एकदम मस्कुलर, लंबे चौड़े, जिम में एकदम ट्रेनर है, या कोई एकदम क्या मैं बोलूँ बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो मॉडल है वो, ठीक है, मतलब कंप्लीट इंसान है, फिर भी वो यहाँ से कमजोर है, तो मैंने उनको डिप्रेशन में जाते हुए देखा हूँ। हालांकि मैंने निकाला भी है कईयों को, ठीक है, कुछ लोग नहीं निकल पाए डिप्रेशन में क्योंकि मेरा बात माने नहीं, ठीक है, मेरे से काउंसलिंग लिए, फिर पकड़ लिए दूसरे यूट्यूबर को, फिर दूसरे तीसरे यूट्यूबर से काउंसलिंग लिए, कोई मूव ऑन बोल रहा है तो कोई नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने बोल रहा है, कोई बोल रहा है बंदी को भाई कॉल करो तो कॉल कर दें, वहां गड़बड़, आप समझ रहे हो। इसलिए जब भी आप लोग काउंसलिंग लो तो एक इंसान को पकड़िए, ठीक है, और उस पर बिलीव रखो, ठीक है, ये नहीं कि भाई मैथ पढ़ाने वाला 5-6 टीचर होगा तो समझ में आएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, किसी के पीछे भाई गिर गिराने का जरूरत नहीं है, आप समझो, आप भाई स्ट्रांग रहिए, ठीक है, यहाँ से स्ट्रांग, चाहे नाक नक्शा कैसा हो, दिखने में कैसा हो, पैसा कितना हो, ठीक है, आप पैसे में स्ट्रांग हो, कोई जरूरी नहीं यहाँ से स्ट्रांग हो जाओगे, यहाँ से स्ट्रांग होना जरूरी है, यहाँ से स्ट्रांग होना जरूरी है। यहाँ से अगर स्ट्रांग नहीं होगे ना, आप पैसा में भी भीख मंगे हो जाओगे, लुक्स भी मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिप्रेशन में हो तो एक ही जगह कहीं घूमने फिरने का मन नहीं करता होगा, लेटे हो पेट निकल जाएगा, पूरा मोटा हो जाओगे, फालतू फालतू चीज खाओगे, ठीक है, तो बस अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाओगे, पहले बहुत चार्म था आप में, अब नहीं दिखता होगा, हेयरलाइन पीछे चले जाएंगे आपके, समझ रहे हो, शादी करने का मन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इमोशनली आपने एक ही इंसान को पूरा दे दिया, पूरा 100% समर्पित हो गए एक ही इंसान पे, और वो आपको खोने का, ये छोड़ने का धमकी दे रहा है, और छोड़ भी दिया और आप पगला रहे हो उसके पीछे। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी इंसान में इतना नहीं घुसना है, किसी से 100% प्यार मत करो, 99.9% में भले अटक जाओ, 0.1% बचा के रखो, क्योंकि जब एकदम रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा ना, तो वो 0.1% ही आपको मूव ऑन कराएगा, समझ रहे हो। आप लोग क्या पूरा 100% दे देते हो, एकदम जी जान लगा देते हो, मैं तो 99.9% भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 80, किसी से भी एकदम हाई लेवल का प्यार करो तो 80% करो, बाकी खुद से करो, 20% नहीं, बहुत ज्यादा करो, लेकिन बस सामने वाले को भी ना पेट भरो मत उसका, थोड़ा सा भूख रखो, 80% तक प्यार करो, ताकि वो 20% और आपका प्यार पाने के लिए तड़पे, उसके लिए वो हाथ पैर मारे, एफर्ट करे आपके लिए। अब आप किसी को, अपने पार्टनर को बैठे बैठे पूरा प्यार कर रहे हो, मतलब बैठे बैठे उसको भरपेट खिला दिए, तो उसको वो तो फिर लेट ही जाएगा ना भाई, वो फिर आपको उल्टा प्यार थोड़ी करेगा, वो आपको थोड़े खाना खिलाएगा, वो आपके लिए थोड़े परोसेगा, आप खुद परोस परोस उसको खिला दिए, पेट उसका भूल गया, सो गया, उसको नींद आ रहा है, वो आपको उस तरह थोड़ी परोसेगा, आपको बोलेगा जा खुद खा ले, जा जा। इसलिए बोल रहा हूँ, कोई अगर आपको छोड़ने की धमकी दे, ब्रेकअप की धमकी दे, अगर आपकी गलती है तो थोड़ा सॉरी बोल दो, या थोड़ा सॉर्ट आउट के लिए बात करो, 1-2 बार, ज़्यादा डेस्परेट मत होना, उसका नो कॉन्टैक्ट करो, उसके बाद पार्टनर पे छोड़ दो, आता है तो ठीक है ना, मारो पिछवाड़ा पहला, ठीक है। अब दूसरा केस मैंने बताया कि आपकी कोई गलती नहीं है, पार्टनर इसी तरह बेमतलब का, बस आप उसके साथ ओयो नहीं आई, या पैसे नहीं दिए, या उसका बात नहीं माने, और वो खुद भी है टॉक्सिक, इधर उधर मुंह मारता है, ठीक है, उस केस में भाई वैसा इंसान से भीख मांगने की जरूरत नहीं, मारो उल्टा पिछवाड़ा पहला, खुद को स्ट्रांग बनाइए, ऐसा कमजोर मत रहो, ठीक है, दुनिया में बहुत लोग कमजोर हैं, आप भी कमजोर बन रहे हो, क्या फिर हट के निकले, क्या आप हट के निकल रहे हो, ठीक है। इंसान की भूख इतना भी मत रखो कि बस ये इसी से मेरे को खुशी मिलती है, बस मैं तो अंदर से कुछ नहीं हूँ, ये 25-28 साल के हो चुके हो, अंदर से कुछ नहीं हो, इतने भाई वेले हो गए आप लोग, शर्म आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं मतलब ये वीडियो में जो बोल रहा हूँ, ठीक है, पिछवाड़ा चाटने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, काउंसलिंग लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लीजिए। चलो टेक केयर, गुड बाय।